सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। दिशा सालियान और पायल को इंसाफ को लेकर लगातार न्यूज नेशन मुहिम चला रहे हैं, जिसका समर्थन पूरे भारत से अब न्यूज नेशन को मिल रहा है। हर तस्वीर, हर एक प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिशा सालियान मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। पायल घोष ने जिस तरह से आरोप लगाए अनुराग कश्यप को लेकर, वो तमाम तस्वीरें और साथ ही साथ अब पायल घोष को कंगना का भी समर्थन मिल गया है। वो तमाम हर हलचल हम आप तक दिखाएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, हम उनका रुख करेंगे। आपको बता दें, मेरे साथ में इस समय जो साबिया जी हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, राबिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राबिया खान जो कि जिया खान की मां है हमारे साथ में, और नामुद्दीन जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ में विभूति नारायण जी हैं जो पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी मौजूद है। सबसे पहले मैं राकेश का रुख करूंगी। राकेश इस समय अनुराग कश्यप के घर के बाहर मौजूद है। राकेश, लगातार न्यूज नेशन संपर्क करने की कोशिश कर रहा है अनुराग कश्यप से, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा है। कोई और कुछ अपडेट सामने आ रही है? नहीं, कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है। और एक बार फिर से दिखा दे, पायल घोष ने जब से न्यूज नेशन पर आकर अपनी बातें कही हैं, पहले उन्होंने ट्विटर पर बातचीत की थी, उसके बाद जब हमने पायल घोष से संपर्क किया तो पायल घोष ने आज सुबह न्यूज नेशन पर अपनी बातें रखी। ये अनुराग कश्यप का घर है। अनुराग कश्यप सुबह उठते हैं, फोन ऑन करते हैं, ट्विटर करते हैं, 4 ट्वीट का एक थ्रेड करते हैं, उसके बाद अनुराग कश्यप अपना फोन बंद कर लेते हैं। अनुराग कश्यप को हमने फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस विंडसर बिल्डिंग में, ओशिवारा के आनंद नगर इलाके में, यह बहुमंजिला इमारत है, भव्य ये नई बिल्डिंग है। आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी नैना, न्यूज नेशन के जरिए दर्शक भी देख पा रहे होंगे। और इसी इमारत के 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप रहते हैं। अनुराग कश्यप, आप नीचे आइए, जवाब दीजिए हम बातचीत करने के लिए। पायल घोष ने जो बातें कही हैं, आप सिर्फ ट्विटर पर बातचीत क्यों करते हैं? आप आइए, न्यूज नेशन का कैमरा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। इस बिल्डिंग में एक बार फिर से हम दिखा दें आपको, इस बिल्डिंग में अनुराग कश्यप 7वें फ्लोर पर रहते हैं। विंडसर नाम की यह बिल्डिंग है, बहुमंजिला ये इमारत है, ओशिवारा का आनंद नगर यह इलाका है। अनुराग कश्यप लगातार ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। जब महिला के सम्मान की बातचीत होती है, जब उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो अनुराग कश्यप शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। वो न्यूज नेशन का कैमरा फेस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। अनुराग कश्यप है घर में? घर में है अनुराग कश्यप? है बाद में अनुराग कश्यप है घर में? नहीं सर, यहाँ पे नहीं रहते सर। हैं? आप झूठ बोलने लगे? नहीं, हमको मालूम नहीं, आप झूठ बोल। आप ये कहिए, आपने अभी कहा कि यहाँ पर नहीं रहते, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं आपको नहीं मालूम है। मेरे को मालूम है, जिससे बोला हूँ। नहीं तो ये बोलिए ना कि आपको नहीं मालूम है, या किसी ने आपको सिखा दिया? नहीं, मालूम नहीं सर। तो ये कहिए कि आपको नहीं मालूम है। आप नए हैं क्या यहाँ पर? हाँ। तो ये कहिए कि आप नए हैं। पहले आप कहते हैं नहीं रहते हैं, इतना झूठ क्यों? किस बात का डर है? राकेश, क्या यहाँ भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है? हमको मालूम नहीं, इधर रहते नहीं रहते। नहीं, तो फिर झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत बोलिए। या फिर किसी और की जानकारी, आपको कोई सीनियर है, सुपरवाइजर है, तो उन्हें आप बुला दीजिए, हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन कम से कम झूठ बरगलाने वाली बातचीत तो मत करिए ना। किसी ने सिखाया आपको क्या? नहीं। किसी ने सिखाया आपको? नहीं सर। अंदर जाने देंगे? नहीं सर, नहीं जाने देंगे। ये देखिए, ये पहले इन्होंने कहा हंसी आती है मुझे, ये कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप नहीं रहते हैं। ये पुख्ता जानकारी है कि अनुराग कश्यप यहीं रहते हैं। फिर मैंने कहा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, बरगला क्यों रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब मैं नया हूं और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। क्या इनको किसी ने सिखा दिया कि अगर मीडिया से कोई आता है तो आप उन्हें बरगलाने की कोशिश करिएगा? एक बार फिर से आरिफ आप दिखाइए इस इमारत को, बहुमंजिला यह इमारत है, अनुराग कश्यप का घर। लगातार अनुराग कश्यप पर तीखे प्रहार हो रहे हैं। अनुराग कश्यप कोई पहली बार विवादों में नहीं रहे हैं। अनुराग कश्यप सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर भारत को अखंड बनाया जाता है तो उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें दिक्कत होती है जब करण जौहर पर सवाल किया जाता है, वो पीएम मोदी को पत्र तक लिख देते हैं। लेकिन जब उन पर पायल घोष आरोप लगाती है, न्यूज नेशन पर आकर वो बातचीत करती हैं, सिलसिलेवार तरीके से अपनी बातों को सामने रखती हैं, तो अनुराग कश्यप सिर्फ ट्वीट करके शांत हो जाते हैं। अनुराग कश्यप को चाहिए कि वो न्यूज नेशन पर आकर कैमरे का सामना करें, सवालों का सामना करें। पायल घोष ने जो कुछ कहा वो उनके आरोपों का जवाब दें। सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव मत रहें, सिर्फ फोन पर एक्टिव मत रहें, फोन को ऑन करें, बातचीत करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी पक्ष हम सामने रखें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसलिए हम लगातार यहां पर मौजूद हैं। अगर आप अनुराग कश्यप न्यूज नेशन देख रहे हैं तो आप आइए, हमसे बातचीत करिए। नैना? बिल्कुल राकेश, और वही बात कही जाती है कि सांच को आंच क्या। अगर ये कहा जाए कि अगर
अनुराग कश्यप सही हैं तो अनुराग कश्यप सामने क्यों नहीं आते? क्यों वो इस तरह से खामोशी अपने कहा जाए कि लेकर बैठे हुए हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखते हैं? न्यूज नेशन जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं, न्यूज नेशन पर रामदास अठावले ने दिशा मामले की भी सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यूज नेशन के खुलासे जिस तरह से हो रहे हैं, न्यूज नेशन के खुलासे से सामने आया है कि दिशा सालियान का रेप हुआ है। अनुराग कश्यप की को लेकर भी ये कहा गया है कि अनुराग कश्यप की भी गिरफ्तारी हो। पायल घोष ने जिस तरह से आरोप लगाए, पायल घोष को भी सुरक्षा मिले, ये कहना है रामदास अठावले का। आप भी सुनिए। दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की मुहिम में न्यूज नेशन आगे बढ़ चुका। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब ने खास बातचीत के लिए लगातार न्यूज नेशन की मुहिम के साथ आप भी जुड़े रहे, आपने सीबीआई जांच की मांग भी की। अब आप किस तरीके से लेते हैं अनुराग कश्यप को? अनुराग कश्यप पर एक बड़ा आरोप एक अभिनेत्री ने लगाया है जिसका नाम पायल घोष है। उसने ये कहा है कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ यौन शोषण किया है। हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह दिशा सालियान का जो डेथ हुआ है तो मेरा मत ये है कि उनकी हत्या हुई है और मुंबई पुलिस ने उसकी ठीक इंक्वायरी नहीं की। मुंबई पुलिस बोल रही कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं की। मुझे लगता है कि ये बचपना है कि अगर कोई आपको बॉडी मिलती है तो उसके पास कोई चिट्ठी मिली है कि आपको क्या वो आत्महत्या करेगी? उन्होंने अपने घर में पार्टी बुलाई और वो कहीं से आत्महत्या कर सकती है। जानकारी ऐसी है कि उनके ऊपर 3-4 लोगों ने बलात्कार करके किसी को मालूम ना हो कि उन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए उन्होंने उसको ऊपर से 14वें माले से नीचे फेंक दिया था और उसको उनकी मृत्यु हुई है। तो ये पूरी हत्या है। तो जिस तरह मतलब जो कश्यप पर भी आरोप लगाए हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरह का गड़बड़ी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि दिशा सालियान की इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए और दिशा सालियान का मृत्यु और सुशांत का मृत्यु ये इसमें कोई संबंध हो सकता है। जिन लोगों ने दिशा को मारा है उन्हीं लोगों ने सुशांत को भी मारा होगा, ऐसा हमको डाउट है। तो उसी दिशा की इंक्वायरी होनी चाहिए। पायल घोष ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ यौन शोषण किया है। पायल घोष अभिनेत्री हैं, हीरोइन है। हाँ, तो पायल घोष जो अभिनेत्री है, इन्होंने कश्यप के बारे में जो मतलब ट्वीट करके जो जानकारी दी है और उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है, इसी तरह की कंप्लेंट उन्होंने अभी दी है। तो इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और कश्यप को फौरन मतलब मुंबई पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये देखा आपने, सुना आपने, न्यूज नेशन की इस मुहिम को किस तरह से समर्थन मिल रहा है और लगातार जांच के साथ साथ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। हमारे साथ में विभूति जी मौजूद हैं, राबिया जी मौजूद हैं, अरुणा जी मौजूद हैं। अरुणा जी, जिस तरह से लगातार न्यूज नेशन मुहिम तो चला रहा है, एक के बाद एक कई इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या कहेंगे? आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा लड़कियों को? कैसे इंसाफ मिलेगा खासतौर से उस तबके को जो समाज का एक तरह से जो वास्तविकता है उसे दर्शाने की कोशिश करती है? मुझे लगता है हमारा समाज एक बड़ी खतरनाक दिशा की तरफ मुड़ रहा है। जैसा कि पायल घोष ने अपने उसमें कहा कि अनुराग कश्यप के संबंध 200 औरतों के साथ थे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे पहले 2 साल पहले एक मूवी आती है संजू, जिसमें संजय दत्त कहते हैं कि उनके संबंध थे 300 औरतों के साथ। आज ये कहते हैं 200 औरतों के साथ। क्या ये ट्रेंड चालू होने वाला है? क्या हम औरतों को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता रहेगा? जहां जिसका मन आएगा वो यूज करेगा, उसके बाद काम देगा, नहीं हुआ तो काम नहीं देगा, अदरवाइज मार दिया जाएगा, जैसे दिशा के केस में हुआ। बहुत खतरनाक स्थिति है, इस पे सोचने की जरूरत है। ये लोग यूथ के लिए आइकॉन है। हमारे जो हिंदुस्तान का यूथ है वो इनको देखता है, इनको फॉलो करता है। जहां उन्हें सुनाई देगा 300 औरतों के साथ संबंध बनाना कूल है, 200 के साथ कूल है, तो आपको नहीं लगता वो औरतों की इज्जत खतरे में आ रही है? यहाँ पता चल रहा है कि एक और यूथ आ रहा है, वो ये कह रहे हैं मेरे इतने औरतों के साथ संबंध है। मुझे लग रहा है अब ये बहुत खतरनाक। बिल्कुल, यानी कि जो कास्टिंग काउच की जो बात कही जाती थी, बिल्कुल ये लगता है कि शायद आज भी वही हकीकत है। विभूति जी भी हमारे साथ में है। वही हकीकत है। ये ना मैंस वर्ल्ड है, इट्स अ मैंस वर्ल्ड। बिल्कुल विभूति जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, लगातार ये मांग भी की जा रही है कि ऐसी कोई अथॉरिटी हो जो मॉनिटरिंग करे इस तरह की मामलों की, ऐसा कोई मंच हो
जहां पर शिकायत की जाए, ना सिर्फ शिकायत हो बल्कि वहां का समाधान भी हो। लेकिन आखिर कैसा, वाकई में क्या ये संभव है? जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से हस्तक्षेप है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। इसमें दिक्कत सिर्फ ये हो रही है कि बॉलीवुड में खास तरह की जो एक मर्दवादी प्रवृत्ति है, ये बहुत सालों से दिखाई दे रही है और ये सुनाई दे रही है। लोग, बहुत सारी महिला अभिनेत्रियां सामने आके खुल के बोली भी है। दुर्भाग्य ये है कि ये जो प्रकरण पिछले 25-30 दिनों से चल रहे हैं जी, जिसमें आज अनुराग कश्यप के खिलाफ भी एक आरोप लगा और एक अभिनेत्री आई और उसने इनके ऊपर शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जी। इसमें सिर्फ दिक्कत ये हो रही है कि मेरा अपना मानना है कि ये राजनीतिक उसमें फंस गया है। एक तरफ भाजपा समर्थक लोग हैं, दूसरी तरफ शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के समर्थक लोग हैं। जी। तो इसमें सच्चाई पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए आप जैसे अनुराग कश्यप की भी निजता का हमें सम्मान करना चाहिए। अनुराग कश्यप से भी पूछना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ जो आरोप लगा है उसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया। एक अभिनेत्री ने बात कही है, वो सही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कह रही है। बिल्कुल। और विभूति जी, यही न्यूज नेशन कोशिश भी कर रहा है। हमारे सहयोगी राकेश पांडे अनुराग कश्यप के घर के बाहर मौजूद हैं, लगातार संपर्क करने की कोशिश करें कि अनुराग कश्यप भी अपना पक्ष रखें। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक अनुराग कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से न्यूज नेशन की मुहिम चल रही है, उसको लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पायल घोष ने आरोप लगाए, वो आरोप बेहद गंभीर है, मामलों की जांच होनी चाहिए, रवि किशन का कहना है। इतना ही नहीं, बल्कि दिशा सालियान के जो मामले हैं उसमें भी रवि किशन ने बयान दिया, दिशा के कसूरवार अब बच नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद रवि किशन शुक्ला साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल तो आपसे ही मैं पूछूंगा, जिस तरीके से अनुराग कश्यप के खिलाफ एक अभिनेत्री ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने यौन शोषण किया, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, अगर कोई भी आरोप लगता है और कोई हीरोइन या एक्ट्रेस या लड़की खासकर आके किसी भी प्रकार की गुहार लगाती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को टैग करके, तो उस पर डेफिनेटली एक सीरियस कार्रवाई शुरू हो जाती है। और उन्होंने अगर एफआईआर करवाया है, उन्होंने अगर जांच मांगी है, तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांचना चाहिए कि सच क्या और झूठ क्या है। मुंबई पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, इस मामले को संज्ञान में तक नहीं लिया है। आपको लगता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे मामले को लेकर? मुंबई पुलिस को एक्शन तो हर कोई, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे आके अपनी इज्जत ताक पर रख के एक लड़की कोई बात कहती है, तो उस बात में बड़ी गंभीरता होती है और उस बात को बड़े गंभीरता से सोचना चाहिए मुंबई पुलिस को, प्रशासन को या कहीं की भी पुलिस को, हिंदुस्तान की। न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है कि दिशा सालियान को इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई उसकी जांच करेगी, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? और मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। देखिए, अगर आप लोगों ने न्यूज़ नेशन का, मैंने आपका देखा कि आप लोग तथ्य लेके गए हैं, तथ्य अपने सौंपा है और जांच एजेंसी, मैं इतना न्यूज़ नेशन को दावा कर सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश की, मोदी जी के सरकार की वक्त की जितनी एजेंसियां हैं जांच की, दे आर फैंटास्टिक, दे नो देयर जॉब वेरी वेल, बारीकी से जाते हैं और सत्यता से जाते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी सच होगा, अगर कोई चेहरा है, अगर वो हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया, वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे, जिस तरह सुशांत के केस में होने लगे हैं। रवि जी, स्वागत करते हैं आप सीबीआई जांच को लेकर? ऑफ कोर्स यस, मैं सीबीआई जांच, एनसीबी में सबको मैं स्वागत करता हूं। ये सारी एजेंसी इसीलिए गठित की गई हैं कि न्यायपालिका पे विश्वास रहे, गलत कुछ हो रहा है उस पर जांच हो। रवि किशन जी का भी साफ कहना है कि पापी कहीं का भी हो, वो बचेगा नहीं। प्रो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने, अभिनेता से राजनेता बने रवि किशन न्यूज नेशन की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं और कुछ इसी तरह से तारीफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी की है। न्यूज नेशन ने जिस तरह से मुहिम चलाई, उन्होंने कहा कि न्यूज नेशन की देशव्यापी मुहिम काबिल तारीफ है। इस केस में न्यूज नेशन ने अहम एंगल निकाले। खासतौर से अगर हम दिशा सालियान मामले की बात करें, तो मनोज तिवारी ने दिशा मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। आप भी सुनिए। ये बहुत राहत वाली खबर है। दिशा सालियान के केस का सुशांत के केस से जुड़ाव और उसके कई साक्ष्य मौजूद हुए हैं। ख़ास तौर से मैं न्यूज नेशन को
बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे एंगल से इसको निकाला है। देखिए, देश के लोगों की इच्छा क्या है? सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में सत्य तक जांच एजेंसियां पहुँचें, और उसमें जो अड़ंगा लगा रहा है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या अब तक रोकने की कोशिश किए, ये देश ये कभी भूल नहीं सकता, ये कभी बातें भुलाई नहीं जा सकती। तो सुना आपने किस तरह से इस पूरी मुहिम का समर्थन मिल रहा है। पूरी चाहे बात हम राजनेताओं की करें या इंडस्ट्री से भी लगातार समर्थन मिल रहा है। राकेश पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं, अनुराग कश्यप के घर के बाहर से मौजूद हैं। राकेश, समर्थन न्यूज नेशन की मुहिम का लगातार मिल रहा है, और ये कहा जाए, अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अनुराग कश्यप एक ऐसे ओहदे पर हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, उनको सामने आना ही होगा। नैना एक बड़ी खबर है। हमारे जो सहयोगी मुंबई के हैं शैलेंद्र, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि पायल घोष ने आज न्यूज नेशन से तो बातचीत की है, लेकिन पायल घोष अब मुंबई पुलिस तक पहुंचने वाली है। बताइए शैलेंद्र, क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? देखिए, लगातार पायल घोष ने जिस तरह का आरोप लगाया है, उसके बाद उनको कई लोगों से मुलाकात हुई और साफ तौर पर उन्हें कहा गया कि इस मामले में उन्हें शिकायत करनी चाहिए, जिसके बाद अब उन्होंने रुख साफ किया है अपना, और अब जल्द ही वो मुंबई पुलिस के दफ्तर पहुंचकर मुंबई पुलिस के कब आज कल कब जानकारी के मुताबिक ये जो कार्रवाई है वो मंगलवार को होनी है। तो हो सकता है कि आज रविवार का दिन है, तो कल सोमवार सुबह और मंगलवार के दिन जो हैं ये जाकर पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगी और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है, जाहिर तौर पर उस आरोप को लेकर किसी भी तरह। ये बड़ी खबर है नैना, मैं चाहूंगा बड़ी खबर है और इसे बड़ी ब्रेकिंग में भी चलाया जाए। बड़ी ब्रेकिंग में ये कि पायल घोष अब मुंबई पुलिस पहुंचने वाली है, वहां पर वो शिकायत दर्ज कराएंगी अनुराग कश्यप के खिलाफ। जो उन्होंने बातें कही हैं न्यूज नेशन पर, जो बड़े दावे उन्होंने किए हैं, अब उसे लेकर मुंबई पुलिस पहुंचने वाली है और मंगलवार को हो सकता है वो आधिकारिक तौर पर पुलिस दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करवा दे। अब अगर अनुराग कश्यप जो इस बिल्डिंग में रहते हैं, ओशवारा की विंडसर बिल्डिंग, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो इस बड़ी खबर को सुनिए। पायल घोष पहुंच रही हैं मुंबई पुलिस के दफ्तर, वहां पर मुंबई पुलिस में वो शिकायत दर्ज करवाएंगी। अब तो कम से कम आप आ जाइए, अब तो कम से कम हमसे बातचीत आप कर लीजिए। हम लगातार आपके इस घर के नीचे मौजूद हैं, लगातार हम लाइव भी हैं, किसी भी वक्त आकर आप अपनी बातचीत रख सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। जब पहुंचेंगी पायल घोष मुंबई पुलिस तक और आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगी, क्योंकि उन्होंने बेहद गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं मोलेस्टेशन के। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बेहद गंभीर है, संगीन है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि वो आरोप गलत है, आप आ जाइए इस बिल्डिंग के बाहर। बहुमंजिला ये इमारत है और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप का घर है। इस वक्त की बड़ी खबर, पायल घोष मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। जानकारी ये मिल रही है कि मंगलवार को वो मुंबई पुलिस के दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगी। अनुराग कश्यप के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अनुराग कश्यप का ये घर है विंडसर बिल्डिंग, जहां पर हम पहुंचे हुए हैं और अनुराग कश्यप से अपील कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने आज सुबह सिर्फ 4 ट्वीट का एक थ्रेड किया है और उस ट्वीट के बाद उन्होंने फोन अपना बंद कर दिया। हमने फोन उन्हें मिलाया, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब बड़ी खबर यह है, आप अपना फोन बंद रखिए, लेकिन तब आप क्या करेंगे जब पायल घोष मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देंगी, जब मुंबई पुलिस आपको दस्तक देगी, तब तो आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तब तो जो आरोप पायल घोष लगा रही हैं, उन आरोपों पर मुंबई पुलिस जब आपसे सवाल पूछेगी तो आपका जवाब क्या होगा। इसलिए बेहतर है आप पहले सामने आ जाइए वक्त रहते। आप न्यूज नेशन के जरिए आप भी अपनी बात को रख दीजिए, हम आपकी बात को देश के लोगों को सुनाएंगे। मुंबई पुलिस भी न्यूज नेशन के जरिए आपकी बात को सुनेगी। बिल्कुल राकेश, इस समय की बहुत बड़ी खबर यह है कि अनुराग कश्यप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि पायल घोष जल्द ही मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकती है। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें जिस तरह से मुहिम जारी, इस मुहिम का असर भी नजर आता है। खबरें आगे जारी है, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।